ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोबारा बाबा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम वेदों ने गा
जाओ। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना मन की। मिट गई सकल वासना मन की। पलटी देते हमारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सतगुरु को बल जाऊं। कैसे सतगुरु को बल जाऊं। सिमाड़ा बंद कर दिया करो, सिमाड़ा। चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारे। ऐसे मुंह सिए बैठे हो, मुंह से आवाजें नहीं निकलती। पता ढोलक इनको देखो, तुम पकड़ दो। तो जब तक पूरा नहीं बोलोगे मन से तब तक हम भजन शुरू करेंगे। अब कोई आ रहा 10 बजे 11 बजे आज बजाएंगे 50 इकट्ठे बजा लीजिए। तुम बजाते लेट कर। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे।
अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। गट में बसता राम रमैया, गट में बसता राम रमैया। झूठ कपट मत बोल रे तुझे रामा मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तुझे रामा मिलेंगे। भटकत सदा बिसरस चाखत, भटकत सदा बिसरस चाखत। बिस के घोंट न खोल रे तुझे रामा मिलेंगे।
महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। आज गुरु पूर्णिमा व्यास पर्व का पावन पर्व है। यहाँ शांत सुनना तो बैठना, लिखा पढ़ी करना तो बाहर जाओ। हाँ, शांत सत्संग सुनने के लिए बैठो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। 12 महीने में 12 पूर्णमासी होती हैं। इस पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूजा बोला जाता। हर महीने में पूर्णमासी होती रहती है, हर वर्ष में पूर्णमासी होती रहती है, लेकिन तुम्हारे जीवन की पूर्णता कब और कैसे होगी? जीवन की पूर्णता, जीवन में कोई अभाव न खटके, जीवन की मांग की पूर्ति हो। जीवन की मांग क्या है? 3 तरह की मांग है, 3 तरह की चाह है, जिसको शास्त्र की भाषा में तृष्णा बोलते हैं। सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा। एक सुखी होने की चाह है, दूसरी जानने की चाह है, तीसरी जीने की चाह। सुखी होने की चाह, जानने की चाह और जीने की चाह। सुखी होने की चाह, जब से आपने होश संभाला, जब से आप होश आया, तब से ही लगता हम सुखी हो जाएं। किस तरह सुखी हो, वही सारा उपाय आप खोजते रहते हो, बनाते रहते हो, हम सुखी हो जाएं। सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा प्रयास होता हम सुखी हो जाए, और फिर भी सुखी नहीं हो पाए। कोई कहता हम सुखी हैं पूरे, अपने को सुखी होने का दावा करता हो, आप उससे ये पूछ लेना कि अब तुम्हारे अंदर सुख की चाह तो नहीं, और दुख से डर तो नहीं लग रहा कि दुख ना आ जाए? अगर दुख आने से डर लग रहा है और सुख की चाह भी है, तो भी सुखी हुआ ही नहीं। अगर सुखी हो गया होता तो चाह मिट गई होती। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो और भोजन कर ले, भोजन करने के बाद में भी यदि कहता है मैं भूखा हूं, इसके मतलब भोजन किया नहीं, ख्यालों में, सपने में हुआ। इसी तरह का सुख मिल गया है, सुख की चाह फिर क्यों, मांग क्यों? मिले ही सुख नहीं। दूसरी जिज्ञासा, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं PhD डिग्री, दुनिया भर की डिग्री ली है, फिर भी जिज्ञासा मिटती नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े खोजी, विज्ञान का चंद्रमा पहुंचा, फिर मंगल पहुंचा, सूर्य तरफ जाने की तैयारी है, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक इतना हम गए, आगे बहुत बाकी पड़ा। कितनी खोज करे फिर भी बहुत बड़ा अनंत। वैज्ञानिक कहते सूर्य दिखाई पड़ता, ऐसे अनंत सूर्य हैं अंतरिक्ष में, दूर हैं, चमकते हैं, खाली पहुंचते नहीं। बड़ी खोजें की, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत। बड़ी डॉक्टर, वैद्य, हकीम सारी बीमारी इलाज करते हैं, फिर भी कोई नई बीमारी खड़ी हो जाती। जिज्ञासा बनी रहती, मरते दम तक जिज्ञासा मिटती नहीं। तीसरी जिजीविषा, जीने की चाह बनी रहती। कितना लंबा जीवन हो जाए, 100 साल हो जाए तो क्या मरना पसंद करेंगे? अमृत की इच्छा, सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा,
जीवन पूर्ण कब होगा? जब कोई चाह न रह जाए, न संसार कोई सुख की चाह हो, न कुछ जानने की इच्छा हो और न जीने की इच्छा हो। ये कैसे संभव होगा? ये संभव केवल परमात्मा से होगा। परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। लोग ये भी कहते हैं कि परमात्मा की जरूरत क्या है, हमारे जीवन में परमात्मा क्या आवश्यकता है। नास्तिक हैं, वो भी उनका जन्म हो गया, बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गई, पढ़े लिख कर गए, सारे काम धंधा चलते रहे, उनके कोई कम चल रहे हैं। तब आखिर परमात्मा की जरूरत क्या पड़ गई? और जो परमात्मा मानने जानने वाले हैं, आस्तिक लोग हैं, हारी बीमारी मौतें वहां पे भी तो होती हैं। आखिर परमात्मा के जीवन में आवश्यकता क्या, जरूरत नहीं मालूम पड़ती है, तब तक आप उधर लगे कैसे? आपको आवश्यकता मालूम पड़े, जरूरत मालूम पड़े, महत्व मालूम पड़े, अब अपने जीवन के तन का बल, धन का बल, सारा बल, शारीरिक बल है, मानसिक बल है, धन का बल, वहां झोंकते हो जिसमें तुम्हें महत्व है, जिसकी तुम्हारे जीवन में मांग है, महत्व है, जिसकी महिमा आप जानते हो। अब बाजार में जाओ और तुम्हारे पास मान लीजिए खाली 200 रुपये हैं, सब्जी खरीदना है, आटा दाल लेना है, बच्चे के खिलौना लाना है, तो आप पहले आटा दाल खरीदोगे कि खिलौना? क्या करोगे? आटा दाल लेंगे, खिलौना तो ना भी हो काम चलेगा, बिना आटा दाल काम नहीं चलेगा, कि वो जरूरत मालूम पड़ती, उसके बिना तो भाई चलेगा नहीं काम। इसी तरह अपनी जीवन शक्ति में कहाँ झोंकते हैं? जिसका महत्व है, जिसने जीवन में धन का महत्व दिया, धन मिले, चोरी से, चमारी से, बेईमानी से, ठगी से, धोखाधड़ी से धन मिल जाए, उसका क्या होगा? उसकी विचारे नहीं। पद का महत्व है तो पद पर पहुंचे, झूठ से चाहे दो एक को मारना पड़ जाए, पद पर पहुंचना चाहिए, पद का महत्व है। कोई धर्म ज्ञान भगवान से कोई लेना देना। किसी ने स्वास्थ्य का महत्व दिया कि भाई स्वस्थ होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वास्थ्य की अच्छी बात है, आप योगा करते हो, खाना पीना सही रखते हो, लेकिन केवल स्वास्थ्य, जीवन स्वस्थ बना रहे तो काय के लिए? क्या स्वस्थ बना ही रहेगा? आखिर वो है किस लिए? आप बाजार से बढ़िया बढ़िया फल खरीदते हो, टमाटर लाए बढ़िया पके लाल लाल, बड़े सुंदर फल, बड़े सुंदर इतने होते कि नारंगी हैं कि सेब हैं, अच्छे बड़े बहुत कलर, बड़े सुंदर, देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह के रख दो घर में और रखे रहने दो कि देखने में अच्छे लगते हैं, तब खाओ, नहीं देखते रहो खाली, तो कब तक अच्छे रहेंगे? बोलो, 2 दिन बाद सड़ जाएंगे, फट जाएंगे, फेंकने जाओगे, फेंकना पड़ेगा। तो शरीर स्वस्थ रहना अच्छी बात है, कब तक स्वस्थ रखोगे? स्वस्थ शरीर किस लिए है? भगवान ने मानव जीवन क्यों दिया है? इसका लक्ष्य उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति। मिली मानस देहि बहुरिया, गोविंद मिलन की तेल ये बरिया। परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य का जीवन था, मनुष्य का जीवन मिला है केवल परमात्मा के पाने के लिए, केवल साधना के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन करने का धाम है, स्थान है, आयतन है, और ये मुक्ति का दरवाजा। रखे रहो तो क्या बात बनेगी? महत्व, किसी ने महत्व दिया है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी बन जाए। जी फाटक लगा दिए, श्री राम, फाटक बंद कर दें, दिमाग बंद कर, तो बड़े मंत्र श्लोक याद कर लें, बहुत कुछ बन जाए, सब कुछ क्या बन गया, उसके पीछे लगा। और जिसके जीवन परमात्मा का महत्व है वो उसके लिए लगाता है। परमात्मा सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से मिलने से आपके जीवन की पूर्णता होती है।
जीवन की पूर्णता आनंद स्वरूप है, तो परमात्मा के पाने से मिलने से आपके जीवन से दुख चला जाएगा और आपका जीवन आनंदमय होगा। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मा के मिलने से बोझ से आपके जीवन से अज्ञान निवृत्त हो जाएगी। तुम जानोगे हम ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अमृत स्वरूप है, ऐसे परमात्मा के बोझ से ज्ञान से मृत्यु का भय चला जाएगा। जो मृत्यु का भय बैठा हुआ, तीन तरह की चाह केवल परमात्मा पूरी होती है, सुख की चाह, ज्ञान की चाह और अमृत की चाह। सबके अंदर अमृत की चाह, हम मरे नहीं, हम मिटे नहीं। तो परमात्मा वो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा के बोझ से ज्ञान से आपके जीवन की पूर्णता होगी। इस संसार में जितने बड़े दुख हैं, सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख है मौत का, मृत्यु का दुख सारे दुखों से सबसे बड़ा। उसके सामने सारे दुख फीके पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। जब अमृत की बात कही जाती है कि आत्मा अमृत स्वरूप है, तुम अमृत स्वरूप हो, तो लोगों की बात जमती नहीं। आज मरना सच्चा लगता, अमृत की बात कल्पना लगती। श्रुति वेद कहते हैं मृत्युर्मा अमृतम गमया, मृत्यु की ओर नहीं, हम अमृत की ओर चले। तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की ओर चले। असतो मां सतगमया, असत से सत्य की ओर, असत से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर। और अंधकार से प्रकाश की ओर। ऐसा श्रुति वेद आदेश क्यों दे रहे? क्योंकि अभी अंधकार तरफ भाग रहे, अभी हम असत तरफ भाग रहे, अभी हम मृत्यु की तरफ भाग रहे। अभी यात्रा आपकी मृत्यु की है, मरने की यात्रा। मरे मरण को ले चले, मर गए रोबन हार, तुलसिया संसार में मरे परे हैं जार। मरने वाली यात्रा, तुम्हें जो मिला सब मरने वाला मिला। जो मिला, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बेटा बेटी रिश्तेदार संबंधी और तो ये देह, मरने वाले मिले कि बचने वाला कोई मिला? बोलो, सब मुर्दा जमा करे बैठे। मरने वाला मृत्यु तरफ भागे जा रहे। भौतिकवादी उनका क्या सिद्धांत? कहते यावत् जीवे सुखम जीवे रणम कृत्वा घृतम पीवेश भस्मीभूत से देहना पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी को पियो, शरीर जला दिया जाता, किसने देखा दोबारा जन्म होता। बस खाओ पियो, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके यहाँ केवल मृत्यु सत्य है। वो कहते ओ सब झूठा हो, मरना सच्चा है। परमात्मा है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, स्वर्ग नरक है कि नहीं, लेकिन मरना तो आई है। मरना। एक बार एक बदमाश ढूंढने नहीं मिल रहा था, बहुत लोग परेशान थे, बहुत ढूंढते ढूंढते थक गए, तो ढूंढने वाले एक शमशान पहुंच के बैठ गए। कहते अब नहीं ढूंढेंगे। कहते क्यों? कहते कभी न कभी यहाँ तो आएगा आएगा, यहाँ के अलावा आने वाली कोई जगह बची नहीं, यहीं बैठो, खुद ही आ जाएगा। अमृत की यात्रा होना चाहिए। आज मृत्यु सच्ची बनकर बैठ गई है। अमृत की बात केवल कल्पना लगती है, लिख दिया भगवान ने, कह दिया साफ, जबकि सत्य अमृत है। मृत्यु कल्पना है, ख्याल, केवल ख्याल मात्र। लेकिन मरना सच्चा। जब परमात्मा बात कही जाती है, आत्मा बात कही जाती है, तो लोग कहते हैं कहाँ भगवान दिखाओ। आज के भौतिकवादी नास्तिक लोग, वैज्ञानिक लोग, ज्यादा खोपड़ी वाले, वो कहते बिना देखे किसी वस्तु की सत्ता को हम स्वीकार नहीं करते हैं, दिखाओ तब भगवान को मानेंगे। बिना देखे हम नहीं मानेंगे। हमने सूर्य देखा, चांद देखा, तारे देखे, पेड़ पौधे पहाड़ देखे, पति पत्नी बेटा बेटी देखी, ये है
कहाँ है भगवान, दिखाओ। बिना देखे किसी वस्तु की सत्ता को नहीं मानते। चलो इसी आधार को लेकर हम चलते हैं। बिना देखे आप आत्मा नहीं मानते, परमात्मा नहीं मानते, नरक स्वर्ग नहीं मानते, देवी देवता नहीं मानते हो, तो हम पूछेंगे जिस मृत्यु को तुम सच्चा मानते हो, क्या मृत्यु आपने देखी है? बोलो। बड़ी बड़ी पूतना जैसी, राशि जैसी, बड़े बड़े नाखूनों वाले, दांतों वाली मृत्यु आपको दिखाई पड़ी? बोलते कि उन्होंने कथा बदल देंगे। एक जगह स्कूल में पढ़ाई चल रही थी, तो पैनल एक्सप्रेशन हुआ, इंस्पेक्टर आया, तो कुछ धार्मिक चैप्टर चल रहा था, नरक स्वर्ग की बात, उसे उसी विषय पूछ दिया। बच्चे बताओ स्वर्ग कौन कौन जाएगा? सबने हाथ उठा दिया, स्वर्ग कौन मना कर दे। लेकिन एक बच्चे ने हाथ उठाया, उसने कहा बच्चे हाथ नहीं देकर, अच्छा बताओ नरक कौन जाएगा? तो नरक वाले किसी ने नहीं उठाया, न किसी ने, उस बच्चे ने भी नहीं उठाया। उसे बड़ी हैरानी हुई, उसने बेटे खड़ा हो, तो बताया नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, कहाँ जाएगा? वो कहते साहब मेरी मम्मी ने कहा पढ़ के सीधे घर आना, इधर उधर नहीं के चले जाना। तुम्हें सिखाए के भेजा गया हो कि कुछ बोलना नहीं, नहीं महात्मा लोग पता नहीं कहाँ पहुंचा दें। हम कहीं नहीं पहुंचाएंगे। सच्चा सतगुरु सोई कावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। गुरु वही जो मंजिले मकसूद कर दे, वरना हर शख्स राह बता देता। इसलिए बोलने में कोई खतरा नहीं। पहुंचाने वाली बात, पहुंचने वाली बात कहां पहुंचाना? जो तुम्हारा धाम है। और कहां पहुंचाएंगे? और कहीं पहुंचाने वाली बात नहीं। कहां पहुंचाते हैं? स्वर्ग नरक अपवर्ग नसीन। स्वर्ग और नरक दोनों को काट के छांट के अपवर्ग। एक होता नरक, एक होता स्वर्ग, एक होता अपवर्ग। एक पावर्ग होता है, एक अपवर्ग होता है। पावर्ग में क्या होता है? पा पा बा भा मा। ये संसार क्या? पावर्ग। पावर्ग माने यहाँ पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, उनका फल भी भोगना पड़ता है, और बंधन भी होता है। पा माने पाप पुण्य, पा माने उनका फल भोगना, पा माने बंधन, भा माने भय, और माँ माने अंत में मौत हो जाती है। लेकिन हम कहाँ पहुंचाएंगे? अपवर्ग। ना पाप है, ना पुण्य, ना कोई बंधन, ना कोई भय, ना कोई मौत। बोलो चलने तैयार हो कि नहीं? नहीं तैयार? अब नहीं तैयार हो क्या कर सकते? तैयार हो तो बात बनेगी। अपवर्ग इसलिए बोल दिया तो बोलने में ऐसा नहीं कि तुम्हारे हम टेस्ट ले रहे, बोलने में खाली ये लगता है कि हाँ आप समझ रहे। तो कैसे दिखाओ भगवान को? बिना देखे हम नहीं मानते भगवान को। अच्छा ठीक है, बिना देखे आप नहीं मानते हो नरक स्वर्ग भगवान। अच्छा तुमने मौत को सच्ची मानते हो, तो मौत आपने देखी है? कैसी होती? देखी तो कैसे मानते हो? बिना देखे आप आत्मा को नहीं मानते हो, स्वर्ग नरक देवी देवता, मौत तुमने कैसे मान लिया? आखिर तुम मानते कैसे कि मौत होती है? तुम कहोगे हम ऐसे मानते हैं कि हमसे पहले वाले मर गए इसलिए हम भी मर जाएंगे, हमारे पूर्वज मर गए, बाप मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, तो इसलिए हम भी मर जाएंगे, ऐसे मानते हैं। तो हमने मर के कहाँ गए? कहते महाराज स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग पहुंच गए, अच्छी बात है। शुभ कर्म किए होंगे स्वर्ग गए होंगे, बुरे किए होंगे तो नरक गए होंगे। अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग गए, नरक गए, मर के गए कि बच के गए? स्वर्ग नरक मर के गए कि बच के? हैं? तो बोलने बंद कर दिया।
आए कोई बचा है तभी गया, मर के जा, अच्छा मरा जाता तो लाशों नहीं मिलती, मिट्टी नहीं मिलती, खेल खत्म। कोई बचा है ना जो स्वर्ग गया नरक गया। अगर मर गया होता तो ना मिट्टी लाश मिलती, ना जलाने फूकने वाली झंझट खत्म हो जाती। तो मर गया कहने गलत है, बच के गया। मृत्यु शब्द हमारे हिंदू धर्म में कहीं है ही नहीं। शरीर छोड़ दिया, चालाना कर दिया, स्वर्गवासी हो गए, अपने धाम से डाल गए, कुछ भी। तो कैसे आप मानते हो मर जाएंगे? ना तुमने मौत देखी है, ना तुम्हें कोई मरा दिखाई पड़ रहा है, मानते कैसे? आधार क्या, बेस क्या, किस तरह से मानते हो कि मृत्यु होती है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है ना, उसका अनुभव होता है। जैसे हवा ना दिखाई पड़े तो अनुभव होता है, सुख का दुख का अनुभव होता है। कहीं जब सुख अंदर होता है तब अच्छा लगता है, दुख हो तो बेचैनी होती, सुख दुख का अनुभव होता है, मान सम्मान अनुभव होता है। कहते हमें अनुभव हो रहा है आनंद का, अनुभव हो रहा है दुख का। अच्छा चलो तुमने देखी नहीं मृत्यु और किसी को नहीं देखा मरते हुए, तो शायद अनुभव किया हो, मर के देखा हो कैसा लगता है। मर के देखा, कुछ तो बोलो। तो कैसे मानते मौत होती? भाई प्रैक्टिकल किया गया हो ना, बिना देखे कुछ नहीं मानते हो। तो कैसे मानते मौत? खाली सुनी सुनाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों, मर जाएंगे मर जाएंगे। अरे भगवान तुम्हें अकल दी है, दुनिया भर में अकल लगा, दुकान में धंधे में बड़ी चालाकी बड़ी चतुराई, कैसे वहां से निकला जाए? जरा थोड़ा दिमाग यहाँ भी लगा लो, जिसलिए भगवान ने दिया है अकल, भगवान ने बुद्धि दी थी। तुम बुद्धिमान बनो, तुम बोधवान बनो, तुम बुद्ध बनो। ना बुद्ध बने ना बोधवान बने, खाली बुद्धू बनकर रह गए। तो महाराज हमें कुछ पता नहीं, और सब पता है, और सारा पता है कि चालान कैसी की जाए, बेईमानी कैसी की जाए, ठगाई कैसी की जाए। यहां अकल कहां मारी जाती, लगाते नहीं, समझ को यहां लगाते ही नहीं, केवल सुनी सुनाई बातों को मान लिया। ये कुर्सी था पीछे कर दो, इसको पीछे रख दो। खाली मान लिया, मान रखा। एक बार एक आदमी सुन रखा था कि जो मर जाता उसके हाथ तो पैर ठंडे हो जाते। ना तो मरा था ना मरा देखा था, लेकिन खाली सुना था तुम्हारे जैसे हाथ पैर ठंडे हो जाते। एक बार घूमने गया जंगल में, रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया तो भटकाते भटकते हो गई शाम, सर्दी महीना था, जनवरी, भयंकर सर्दी। तो जब देखा रास्ता भटक गए तो पेड़ नीचे रात गुजारी, लेट गया, सो गया। नींद तो ऐसी वैसी आई, लेकिन सुबह उठा, उसने देखे अपने हाथ पैर के जो बिल्कुल ठंडे हो गए। तो सोचा मर गया हूं। जो मर जाता उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते। अब ये भी जानता कि मरा, बोलता नहीं, हिलता डुलता नहीं, कुछ भी नहीं करता, तो उसी पोज में लेटा बिल्कुल। कभी मरे जैसे होना चाहिए, मर गए तो मर गए। अब लोग वहां से आए, कोई मरा पड़ा, अरे मरते जीते रहते हैं। कुछ भले आदमी थे, अरे उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मिट्टी खराब हो जाएगी, ये तो बड़ा पुण्य काम है, चलो इसका संस्कार करते हैं। जब पास में आए तो उसने सांस भी रोक रखी। लोग कहेंगे कि बड़ा उद्यमी, जिंदा था तब भी उद्यम कर रहा, मर गया भी उद्यम कर रहा। उन्होंने देखा, हिलाया डुलाया कि ये तो सचमुच मरा है। बेचारे लकड़ी लाए, बांस की, और टटरी बनाई, उसमें बांध कर रख लिया। 4 आदमी थे, वो भी जैसे ये था पागल थे, वो भी पागल टाइप से बेचारे सीधे साधे लेकर चल पड़े। मरघटा जानते हो? नहीं जानते हो ना? बोलो। अरे बोलती क्यों बंद हो जाती? जानते मरघटा? किसी को पता नहीं। मरघटा माने मरने वाला घट, मरने वाला घर, मरने वाली जगह। तो कहाँ लोग मरते हैं? अच्छा चलो सब बातें खत्म करते हैं। तुम्हें मरना पड़े तो कहाँ मरोगे, घर में कि रोड पे?
कहते हो कि मरने जीने वाली बात, हमें कौन मरना है? अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, कभी न कभी मरना है। जो लोग हॉस्पिटल में उगले चलो चलो भाई, डॉक्टर जवाब देते थे कहाँ मरना पसंद करेंगे? कहते घर में। और घर कितना है? कहते मुझे 20 करोड़ की कोठी है। तो जहाँ मरेंगे वो क्या होगा? मरघट। तो क्या बना रहे? कोई घर ऐसा नहीं जो मरघट ना बनाओ। शमशान में तो जलाए जाते हैं, संत कहते हैं वो तो जरघटा है, जब मरघटा, असली मरघटा जहाँ लोग मरते हैं और फूंक फांक दिए गए। तो बेचारे वो शमशान लेकर चले पड़े चारों आदमी। आगे पहुंचे, चौराहा पड़ गया, रास्ता भूल गए, सुनसान जगह थी। इधर चले शमशान, इधर चले, किधर चले, उधर बताने वाला कोई नहीं। बेचारे बड़े परेशान कि शाम होने जा रही, लेट हो जाएंगे, कोई बताने वाला नहीं, आगे शमशान है किधर। सोच विचार कर रहे थे, और ऊपर जो लेटा था ना उसे रास्ता खूब पता थी। तो विचार करने लगा, कितने भले आदमी बेचारे मुझको लादे लिया है, रास्ता भटक गए, रास्ता कोई बताने वाला नहीं है, शाम होने जा रही है, तो संस्कार कैसे होगा? तो विचार करने लगा, मर तो जरूर गया हूं, इतना थोड़े मर गया और रास्ता भी नहीं बता सकूं। तो कहता सज्जनों, अब तो मैं मर गया, कुछ नहीं कर सकता हूं। जब जिंदा था मुझे मालूम इधर है शमशान, तो पटक के भागे भूत बन गया। उसके मरने की बात जितनी तुम्हें हंसी आती है, तुम्हारे मरने की बात सुनकर संत हंसते। मर जाएंगे, मर जाएंगे, क्या मर जाएंगे? जरा विचार तो करो। भगवान के देना जाइते मरीते आवा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वत पुराण न हन्नते हनुमान शरीर। आत्मा न जन्मती है, न मरती है, न होकर फिर होने वाली है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, न हन्नते हनुमान शरीर। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। नैनम छिदन शस्त्राणी नयनम दहत पावका न चैनम क्लिदन तापन स्वयं मारता। इस आत्म तत्व को अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता, हथियार काट छाट नहीं सकते। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्ति मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनान्य व तत्रिका परिदेवना। भगवान कहते सारे प्राणी पहले बिना शरीर वाले थे, अब शरीर लेकर खड़े हो गए, थोड़े दिन बाद फिर बिना शरीर के हो जाएंगे। तो अब चला गया तो क्या बात है? शरीर के बदलने को हमने मौत मान लिया, सुनी सुनाई बातों को मान लिया मौत। भगवान कहते बांसा सीड़ान यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणी तथा शरीरान विहाय जीड़ान अन्यान संयाति नवान दे। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़कर नया कपड़ा ग्रहण कर लेता है, जीवात्मा ठीक इसी तरह से इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण कर लेती। कपड़ा तुम बदल देते हो, जीवात्मा शरीर रूपी कपड़ा बदल देती। अब कपड़ा एक दिन में नहीं बदल देते हो, नया कपड़ा आदत पहनते हो, गंदा हुआ फिर धोबी डाल दिया, फिर पहना फिर गंदा फिर धोबी डाल दिया। देह रूपी कपड़ा तुम्हारा जब गंदा हो जाता दिन में, तो रात को नींद रूपी धोबिन डाल दिया गया। और नींद वाली धोबिन है इस देह रूपी कपड़े को धो के साफ कर देती है। कितना गंदा कपड़ा धो दे तो बिल्कुल झिमकाते हो, कितने थके मांदे हो, बढ़िया नींद आ जाए, सुबह एकदम तारोताज हो जाते। ये रोज क्रम है। लेकिन आप सो जाते हो, शरीर स्वस्थ हो जाता है, लेकिन मन में जो टेंशन है, चिंता है, भय है, अशांति है, वो सोने से चली जाती है क्या? कपड़ा साफ हो जाता है धुलाई करने से, लेकिन सिकुड़न, जो सिकुड़न कैसे जाती है बोलो? प्रेस करने से। जानते खो बोलते नहीं, प्रेस करने से सिकुड़न जाती, बिना प्रेस के सिकुड़न नहीं जाएगी, कि चैतना धोते रहो। इसी तरह से देह रूपी कपड़ा नींद में तो हो गया साफ सुथरा, लेकिन मन में सिकुड़न है, चिंता है, भय है, अशांति है, सुख है, काम है, क्रोध है, मोह है। उसके लिए क्या करें? उसके लिए फिर प्रेस चाहिए। मानस रोग कछु खम गए हैं सबके लग वेल्ले न पाए, सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम ये न विषय किया सा।
सबको मानसिक रोग लगा हुआ, किसी ने देख पाया, उसने उपाय किया। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैदिक रूप में है, उनके वचनों विश्वास करो और संयम ये ने विषय किया। संयम क्या है? विषय का आशा का परित्याग करो। तो आप जरा विचार करें, आदमी ज्यादा परेशान तन के कारण है कि मन के कारण? आदमी ज्यादा परेशान तन के कारण है कि मन के कारण? मन के कारण। और जितने हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, मेडिकल स्टोर हैं, ये काय के लिए? सब तन को ठीक रखने के लिए। मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है ही नहीं कोई, है तो कोई मंदिर है जे मन को ठीक करने वाले, जे हॉस्पिटल तन को ठीक किया जाता है। और मन कैसे? साधना से, सत्संग से, ध्यान सही होता है। कपड़ा साफ भी है, प्रेस कर दें तो पुराना कपड़ा भी ऐसा लगता है, पहनने में बड़ा अच्छा लगता है, और कपड़ा नया गंदा हुआ तो पहनने मन नहीं करता। इस तरह किसी वृद्ध शरीर है, बढ़िया नींद आई, सुबह साधना में गया तो शरीर भी ठीक, मन भी ठीक, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, दोनों तरह से स्वस्थ हो जाता है। कपड़ा साफ भी है, धुला हुआ है तो तन भी ठीक, मन भी ठीक। लेकिन जब कपड़ा धुलाई करते करते जब फटने लगता है, कहते भाई अब तो ये फटने लगा है, अब धुलाई सफाई फट जाता है, तो भाई अब तो बदलना ही पड़ेगा। तो देह रूपी कपड़ा जब साधना भजन करते करते जब इसी में फटने लगता, मिटने लगता, कहते अब तो भाई बदलना पड़ेगा। फर्क इसमें है नासमझ में समझदार। एक नासमझ होता, बच्चा है, छोटा बच्चा, 7-1.5 साल। अब छोटा बच्चा, उसे कुछ पता नहीं कितना कीमती महंगा कपड़ा तो पहनाओ नया, उसी में लार बहा देता है, उसी में नाक बहा देता है, उसी में लेटरिन कर दे, पेशाब सब कुछ गंदा कर देता है। अब गंदा करके और माताएं उतारती हैं तो उसको छोड़ता भी नहीं, रोता है। एक किमाड़ बंद रखो, किमाड़ बंद रखो, रोता है। माताएं उतारती हैं। जब तुम्हारा छोटा बच्चा होता है इतना गंदा कर दे, अब उतारते हो तो रोता है कि नहीं बच्चा? बोलो, नहीं देखे कभी बच्चे, कभी देखे ही नहीं। तो रोता है, रोना देख के छोड़ देते ही उतार लेते हो, तो बड़ी निर्दयी हो तुम। उतार रही हो, दया कर रहे कि निर्दयी हो? दया कर रहे। बच्चे को तो लगता कहाँ हत्यारे में पीछे पड़ गई, तो उतारे जा रही, लेकिन तुम दया कर रहे हो। उतारेंगे नहीं तो सड़ जाएगा गंदगी में। उतारा, साफ सुथरा करके नया कपड़ा पहना दिया, पर खेलने कूदने लगता, फिर उसे इतनी याद भी नहीं रहती है कि क्यों उतारा गया था। अज्ञानी जीव, ना समझ बच्चे समान, वो देह रूपी कपड़े को गंदा करता जाता। अंडा मिश्रा अटरम सड़नम पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या कर कर्म दुष्कर्म पाप कर्म नीच कर्म करके बिल्कुल बेकार कर रखा शरीर। शरीर रूपी कपड़ा इतना गंदा कर रखा है, आंखों दिखाई नहीं पड़े, कानों सुनाई नहीं पड़े, नींद आती नहीं, भूख लगती नहीं, बेकार सड़े धरे कथे। फूड नली, ऑक्सीजन लगी, सांस नहीं लगी, वेंटिलेटर रखे लटकाए, लेकिन छोड़ने तैयार नहीं। प्रकृति माता छोड़ना छुड़ाना चाहती, छोड़ने तैयार नहीं। जैसे बच्चा कपड़े छोड़ना तैयार नहीं, तैसे तुम देह छोड़ने तैयार नहीं। और प्रकृति माता, जैसे तुम माता जबरदस्ती कपड़ा उतारती हो, तो प्रकृति माता देह रूपी कपड़ा जबरदस्ती उतार लेती है। तो बोलो, दया कर रही है कि निर्दयी है? अब किसी मन में रोगे तो नहीं, देख लो, दया ही कर रही, वास्तव में दया कर रही। और अगर बच्चा रोने लगे, तुम्हें मोह आ जाए, नहीं चलो रो रहा है, रोना देख के छोड़ दो, बेचारा को तो नरके खड़ा कर दे। और प्रकृति माता आए और तुम रोना शुरू कर दो, कहते नहीं ले जाते, चलो भाई ऐसे ही तुम्हें जे पसंद जे से नहीं ले जाएंगे। और फिर तुम्हें क्या किसी को ले जाएंगे? किसी को ले ही नहीं जाएंगे, पूरे संसार में किसी को नहीं ले जाएंगे। माने जन्म भी हो,
बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, बीमार, सबको जो है खाली मरना बंद कर दें। इस संसार में सबसे खराब बात जिसको तुम कहते हो, खाली मरना बंद हो जाए, तो बोलो क्या हो जाए? कई विचार किया? ये किमाड़ बंद रखो भाई। कई विचार किया क्या हो जाए? कोई मरते ही न हो, बाप के, दादे के, परदादे सबके बेड लगे हो, कोई मरता ही न हो, तब कहोगे अब छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। एक घर में कोई बेड पे आ जाता है, पूरा हर परेशान, कहते भगवान किसी तरह से इनको उठा ले। बाहर इलाज कराते, अंदर ये भी कामना मनाते, ले ही नहीं जाए। तो आप जरा विचार करो, सृष्टि को उत्पन्न कौन करता है? भगवान के पूरे नियम को समझो। कहते ब्रह्मा जी। पालन कौन करता है? विष्णु जी। संहार कौन करता? शंकर जी। अविभक्तम चा भूतेषु विभक्त ईशितम भूतवर्त अज्ञेयम ग्रह शिष्णु प्रवृत्त। भूतवर्त समूल जगत का भरण पोषण करता है, इसलिए विष्णु। और पालन करता भूतवर्त ग्रह प्रविष्णु, पालन करे तो विष्णु, और संहार करे शंकर जी। भूतवर्त समूल जगत भरण पोषण करता है, इसलिए विष्णु है। ग्रह शत्रु संहार कर शंकर जी। प्रविष्णु उत्पन्न करे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से रूप उत्पन्न करता है, विष्णु रूप से पालन करता है, रुद्र रूप संहार करता है। अच्छा एक बात बताओ, ब्रह्मा जी के कितने मंदिर हैं अपने देश में? कितनी जगह पूजा होती है? बोलो। एक आध मंदिर है पुष्कर में। कहीं ब्रह्मा जी की तुम देखते फोटो? बहुत कम। क्यों? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते? कहते क्या करें, उन्होंने पैदा कर दिया, बात खत्म। उन्होंने जो पैदा कर दिया उनका बात ही खत्म हो गई। अब उनसे क्या लेना देना? विष्णु जी की थोड़ी कर लेते हैं कि वो पालन करना है, और शंकर जी की ज्यादा करते हैं। शंकर जी की ज्यादा कर संहार करते हैं। और देवों के आदि देव कहलाते महादेव। काम क्या करते हैं? मारने वाला। कितना जरूरी काम है। आप एक ही बात पकड़ बैठ जाते। जन्म हुआ, जन्म लिया है रघुराई अवधपुर में, बाहर बड़े खुशी होती। जवान हुआ, शादी हुआ, तब भी खुशी होते। हाँ, रोना मरना हो तो रोना शुरू कर देते। भगवान की पूरे राज्य समझो कौन सी चीज गलत है। कई लोग भगवान के नियम में भी शिकायत करते रहते, ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान वैसे नहीं करना चाहिए, ये मानना नहीं चाहिए, इसको भी मान नहीं करना चाहिए। एक बार एक आदमी आम के पेड़ के नीचे लेटा था, बाग था, देसी आम थे, छोटे छोटे लगे थे, और पास में खेत था, बड़े बड़े तरबूज, बड़े बड़े कद्दू काशी फल लगे थे, पेठा बैठा था। तुम उसकी अपनी अकल लगा, कहते थे भगवान का बिना अकल का भगवान है, जरा भी समझ नहीं। दूसरा वो भी ऐसे पागल थे, क्या हो गया कि देखो भगवान क्या समझ है, इतना भारी पेड़ जिसमें जरा जरा सा आम, ये पतले पतले पेड़ में इतने भारे कद्दू, कोई तरीका है? अरे बड़े छोटे पेड़ में छोटा फल और बड़े पेड़ में बड़ा फल लगना चाहिए। ये सोच रहा था तो एक आम टूटा और नाक में गिरा, भच, नाक फूट गई। कहते नहीं बिल्कुल भगवान ठीक किया, अगर कद्दू जितना आम होता तो आज रामायण नाम सत्य हो जाता। तो विधान को हम सुनते रहते, परमात्मा विधान समझो। मरना लेकर बैठ जाते, मरना ये केवल तुमने मान रखा। जब तक देह में आसक्ति है, तादाद में है, तब तक तुमको मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता। और देह से आसक्ति छूट जाए फिर तुम्हें कोई मान नहीं सकता। हमारे यहाँ सारे पापों में सबसे बड़ा पाप माना गया देह का अभिमान। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या? मैं ब्रह्म हूँ। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूँ। मैं देह हूँ, इतना बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। कितना बड़ा पाप है? दुनिया भर के जितने भी तुम पुण्य कर रखो, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते हो। चाहे जितना
दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, 4 धाम जाए, 18 धाम घूम आओ, लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते हो। दिहाई माना यद पापम न तद गोवध कोट भी, इतना बड़ा पाप माना गया। कहते गौ हत्यारे से भी बड़ा पाप, हमारे गौ हत्या बड़ा पाप माना जाता है, उससे भी बड़ा पाप। न तद गोवध कोट भी, साथ कहते करोड़ों गाय के मारने के बराबर। दिहाई माने यद पापम न तद गोवध कोट भी, करोड़ों गाय को मारने को पाप लगता है, उससे ज्यादा हमारे दे। चाहे कुछ करो, इससे छूटते नहीं और मजबूत हो सकते। चाहे कितना दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, आप कभी ना करें, खूब करो। इसके करने से अगर सकाम भाव से करो तो कामना पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रदान हो जाएगी। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। क्यों? इसका कारण क्या है? इस पाप से क्यों नहीं छूट सकते हैं और ज्यादा बंध सकते हैं? अशुभ बांधने वाले शुभ कम और ज्यादा बांधते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जंजीर सोने की ज्यादा मजबूत होती कि लोहे की? किसकी? लोहे की। अगर तुम्हारे गले में कहीं स्वागत करने जाए लोहे की जंजीर डाल दे तो क्या करोगे? उतार फेंक देखो, जानवर समझ रखा। और 200 ग्राम सोने डाल दे तो क्या बात है, स्वागत हो रहा है जंजीर, उसमें बंधे ही नहीं लगते। कहते उतारे तो नहीं, थोड़ी फोटो बन जाने, उसमें बंधे लगते ही नहीं। तो अच्छे वाले ऐसे बांधते हैं ना, सज्जन और दुर्जन। यहाँ पर अष्टावर गीता चल रहा है बराबर, एक चल रहा बराबर कि सज्जन 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 होते हैं। भगवान का पुष्पिताम बात, जे खाली पुष्पिताम फूलों वाली बात, खाली कहने की बात, चेहरे वाली बात, उसे बात बनती नहीं। क्यों? पाप क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, आप ये करोगे, दान करोगे, जप करो, तप करो, व्रत करोगे तो देह होकर करोगे कि ब्रह्म होकर करोगे? तीर्थ जाएगा तो देह जाएगा कि ब्रह्म जाएगा? ब्रह्म हो गए तो जागे क्यों? देह हो गए तो और ज्यादा मजबूत। क्या समझ रखा हमने? चारों धाम कर रखे, और ज्यादा मजबूती पकड़ लेता है। तुम्हारी बनाई जंजीर, एक बार लोहार था, वो बहुत अच्छे ढंग से हथकड़ी बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। उसकी हथकड़ी कोई तोड़े नहीं सकता था। तो उसके देश में विदेश ने आक्रमण कर लिया, सबको पकड़ लिया गया, सबको बांध लिया गया, उसको बांध दिया गया, हथकड़ी सबके डाल दी गई। तो संगी साथी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास लोहार है, वो तो हथकड़ी तोड़ने बड़ा माहिर है, चांदी सी तोड़ देता है। तो लोहार की तरफ देखा, महाराज कहो। तो लोहार रो रहा था। उन्होंने तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें से सब तोड़ने की कला आती है? कहते वो तो ठीक बात, लेकिन जे हथकड़ी हमारी बनाई हुई है, जे हमारी बनाई हुई जे नहीं टूट सकती। औरों को तो मैं तोड़ सकता हूं, मैं ऐसी बनाता हूं टूटे नहीं, तो और बंधन तोड़ दे, लेकिन तुमने खुद ही बंधे हो, तुम खुद ही आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप। और जाको तुम खोजत फिरे सो तू आप आप। हम ही ने बोले, हम ही में भूले, हम ही खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, कमी हुई था हम ही मिले। और कोई बांधे, तुम छूटो, खुद बंधे बैठे, तुम्हारी बनाई हुई हथकड़ी। कहते कोई उपाय तो होगा? कहते हाँ, केवल एक उपाय, केवल एक उपाय। उसी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उसी को अष्टावक्र गीता में कहते हैं, उसी को वेद कहते हैं। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु मेति नान्या पंथा विदित्य न। सत्य भगवती कहती है, ब्रह्म वेदा कहते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, उस महान पुरुष को जानता हूँ। आदित्य वर्णाम तमसा परस्तात्, सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तमसा परस्तात्, अंधकार अविद्या माया से परे है।
तमें विदुत्वा मृत्यु में थी, उसी को जानकर मृत्यु संसार सागर से हम तर सकते हैं। नान्या पंथा विदिते नाय, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। कलम तोड़ बात है, चाहे कुछ करके देख लो, यज्ञ जप तप सब कर डालो, एक रास्ता। और इसी बात को भगवान कहते हैं, भगवान कहते गेयम यद तद प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमात् परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुचिते। जो गे है, जो जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए। आप कहते हो क्या ज्ञा है, क्या जानने योग्य, क्या जाने, क्या पहचान। भगवान कहते यद ज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसको जानकर प्राणी अमर हो जाता, जिसके बोध से, जिसके ज्ञान से, जिसकी पहचान से, कुछ करके अमर नहीं, कुछ बना के नहीं, मिटा के नहीं, त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, पुण्य से नहीं, यज्ञ से नहीं, जप से नहीं, भूखों मरने से नहीं, ठंडी मरने से नहीं, यद ज्ञात्वा, जिसके बोध मात्र से मृत्यु संसार सागर से हम तर जाते हैं। वो गे तत्व क्या है? अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत है, सदा सा चलाया परम ब्रह्म है, सदा से दोनों से परे है। उसी को जानकर हम संसार सागर तर सकते हैं। अष्टावर गीता में भी कहते हैं, और शास्त्रों का उसका उपाय क्या कहते? एक उपाय, क्या उपाय? देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो यात तत् तत् समाधेय। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि, देखो अभिमान कर जाने पर और परमात्मा बोध होने पर, यत्र यत्र मनो यात तत् तत् समाधेय, जहां जहां मन जाता वहीं समाधिस्थ हो जाता। देह नहीं गलाना, देह अभिमान गलाना। कई मूर्ख लोग देह गलाने लगे पड़े, कोई आग में तप रहा है, कोई भूखा मर रहा है, कोई कांटों में पड़ा हुआ, पता नहीं क्या क्या करे, अर्थ अनर्थ कर बैठे। एक बार एक आदमी बीमार था, पेट खराब था, डाइजेशन बिगड़ा था, वैद्य के पास गया तो वैद्य घर पर था नहीं, वो अपने बगीचे में घूम रहा था, वहीं पहुंच गया। वैद्य ऐसी सी बीमारी, डाइजेशन बिगड़ा हुआ, हजमा खराब है, डाइजेशन खराब है, बिगड़ा हुआ। उसने देखा कोई कागज पेन था नहीं, एक खपरा उठाया मिट्टी का और उसी में सेल खड़ी से दवाई लिख दी, इसको जाके तुम्हें घोट के पीना है 8 दिन, उसके बाद हमें बताना। 8 दिन बाद रोगी बड़ा चंगा, बड़ा खुश था। वैद्य पास गया, वैद्य दवाई बड़े काम की है, मैं तो लगभग ठीक है हो गया हूँ, लेकिन वैद्य ऐसा कर एक बार और लिख के दे, थोड़ी कसर वो मिट जाए, लिख के दे दो। वैद्य ने कहा पहले लिख के दिया 100 कि वो तो सारा घोट पी गए। मालूम क्या किया उसने? दवाई नहीं खरीदी, खपड़े घोट पी गए। अब डॉक्टर कहने लगा अब कुछ कहना ठीक है नहीं, अगर किसी की दवाई काम न करे तो राख है, धूल है, और धूल काम कर जाए भी दवाई मानो। तो कई लोग ऐसे करते, देह मिटाने में लगे पड़े। देहाय माने गलते विज्ञाते परमात्मनि, देह का अभिमान कर जाने पर और परमात्मा का अनुभूत हो जाने पर, यत्र यत्र मनो यात तत् तत् समाधेय, जहां जहां मन जाए वहीं समाधि लग जाती है। और देह को अपना आप मानोगे तो पाप ही पाप, पाप ही पाप। देह अभिमान तोड़ना है। इसे अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जब जनक जी ने पूछा कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे भगवान, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग होगा? तो अष्टावक्र महाराज ने एक मंत्र में पूरा ज्ञान बता दिया, एक मंत्र में पूरी मुक्ति, एक मंत्र, दूसरी जरूरत नहीं। क्या मंत्र बताया? अष्टावक्र महाराज कहते हैं, यदि देहम पृथक कृत चिति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखे शांत बंध मुक्त भविष्यति। यदि देह से तू अलग, यदि देहम पृथक, ये वेदांत क्या है? एक घड़ी के सिद्धांत, मैथमेटिक कैलकुलेशन, जहां 2 2 4, एक बार आ गया सवाल आ गया, रटना नहीं पड़ता। जो इतिहास नहीं है रटते रहो कि शेर शाह सूरी कब हुए, कौन सा मार्ग फलाना नहीं, एक बार खत्म, एक बार क्लियर हुआ। तो कहा यदि देहम पृथक कृत, यदि तू देह से अपने को अलग कर सके, इस देह से अपने को अलग करे या अपने से देह अलग कर दे, दोनों में कुछ भी एक ही बात। यदि देहम पृथक, पहला चरण क्या है? इस देह से अलग होगा। दूसरा क्या है?
चित विश्राम तिष्ठति, चेतन में विश्राम करके स्थित हो जा। परिणाम क्या? अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। अभी अभी सारे बंधन से मुक्त होकर तू अभी सुखी शांत हो जाएगा। अभी देश अलग होकर। अब आपका जो देश कैसे अलग हो? देश अलग तो मरने होते होंगे, बिल्कुल झूठी बात, मरने पे तो कभी नहीं होते। एक ही देह नहीं, ये देह स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। ये मौत फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर ले जाएगी, लेकिन सूक्ष्म कारण बचा रहता, फिर जन्म लेता रहता। तो देश अलग। और एक सच्ची बात मजेदार बताऊं, रहस्य वाली बात, देह से तुम सदा अलग हो। देह में रहकर सदा अलग हो, तुम्हें खाली पता नहीं है। देश अलग होना नहीं, देह में तुम रह रहे हो। देह तुम ना हो सकते हो, ना होने को उपाय कोई। देश अलग होकर चेतन में विश्राम कर स्थित हो जाओ। अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों छूट जाएगा। अब जरा विचार करेंगे, जिस देश अलग होने की बात करते हैं वो देह तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो। और जिस चेतन में विश्राम करने की बात करते हैं वो चेतन तुम्हारे भीतर है कि नहीं? नहीं। और तुम हो कि नहीं? जो होना चाहता, कमाल की बात, तुम भी हो। जिस चेतन में विश्राम स्थित हो वो भी है, और देह भी है। देह तुम्हारे पास और तुम भी, चेतन भी। फिर मामला क्या? हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी की मिलने को तरसते। हम हमारा यार परमात्मा एक बस्ती, इसी देह में बस्ती में रहते हैं, और किस्मत की बदनसीबी की मिलने को तरसते हैं। इतनी किस्मत खराब मिलने लिए तरफ रहे। मिला नहीं, सुबह सो गई, शाम क्यों नहीं मिला कन्हैया, बीती रात तमाम क्यों नहीं मिला कन्हैया। हमने नहीं मिला, न मिलेगा। चाहे इतने भागोगे और दूर होते जाओगे। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साथी सूझबूझ तुझे सूझती नहीं, जिसको अपना बनाया भी खो गया। हर दमी हार के भी हार ना मानी, बलिहार तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामनाओं में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। जब कामनाएं खड़ी है, यहाँ पर देह भी तुम्हारे पास, चेतन तुम्हारे पास, और तुम भी हो। और विधि क्या बताई? चित विश्राम तिष्ठति। ताकत से नहीं, मेहनत से नहीं, तपस्या से नहीं, विश्राम द्वारा। इससे आसान बात क्या होगी? इससे आसान बात, इतनी आसान बात। जिस देश हटाना हमारे पास है, जिस चेतन विश्राम करना वो भी हमारे भीतर, और हम तो हैं ही हैं। और पहुंचना कैसे? विश्राम द्वारा। पायो महाविश्राम। सूरदास करे महाविश्राम। विश्राम माने आराम, लेकिन आराम करना सबसे कठिन काम है। तुमसे कहें आराम करो, कहते महाराज आराम करेंगे, अभी हम मान लो बैठे हैं तो घर में जाएंगे, लेट गए, हमने अभी विश्राम नहीं हुआ, तो लेट तो गए, आंखें खुली, आंखों से देख रहे हो, कान सुन रहे, चलो आंखों से नहीं देखें, कान से नहीं सुनेंगे, अब तो है सर। अच्छा, आंख कान बंद की, मन अपने काम शुरू कर दिया, पता नहीं कहाँ से ख्याल लेकर शुरू कर देता, ऐसे ऐसे विचार शुरू कर देता, मन शुरू कर दिया, बुद्धि लगी पड़ी। कहाँ विश्राम हुआ? मिलता है थोड़ी देर निद्रा में, लेकिन वो प्रकृति से तुम्हें कुछ नहीं मिला, वहाँ अज्ञानता होती। लोग कहते नींद में सब छूट जाता, ना संसार रहे, न शरीर रहे, न इंद्रियां रहे, न मन रहे, न बुद्धि रहे, सब छूट जाता, केवल आत्मा बचती है। लेकिन एक चीज और साथ में होती है, अगर सब छूट जाता, आत्मा होती तो आत्मज्ञान हो जाता। नींद में सब छूट जाता, लेकिन अज्ञान होता साथ में। नींद में अज्ञान होता, अब अज्ञान में कभी बोध नहीं होता, आत्मा बचती है, पक्की बात। किसी बोध होगा तो ध्यान में, समाधि में, नींद में नहीं होता। किसी नींद होता, सब हो गए होते, तो वहां पर बची नींद। विश्राम, विश्राम किसे बोलते हैं? शरीर करना बंद कर दे, होश पूर्वक जागते, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद, टोटल रेस्ट, पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम जिसे बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि, अपने स्वरूप में चले गए। तो एक झटके की बात, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, तैयार हो,
लेकिन जब जब ज्ञानी आते हैं अपनी बात करते लोग विरोधी करने लगते, कुछ करते रहते, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे रहते, पता नहीं कहाँ कहाँ अटके रहते। एक बार सुकरात बहुत बड़े संत हो चुके, महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता, ऐसा नहीं हिंदू धर्म रहे हों और धर्म में बहुत रहे। तो सुकरात महान आत्मेता थे, महान ब्रह्म देवता थे, लेकिन वहां पर तो खुदा कहना, ब्रह्म कहना अपराध है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदुस्तान में तो आप कह सकते, मुसलमान हैं, कह नहीं सकते हो कि मैं खुदा हूं, ब्रह्म हूं। वहां तो फांसी लगा दी जाती। तो वहां पर जो उसने कहा मैं ब्रह्म हूं, खुदा हूं, कहते तो काफिर है, इसको फांसी देना चाहिए, जहर पिलाना चाहिए। ये तो विरोध चल रहा हमारे धर्म, सनातन हमारे जो धर्म है उसके खिलाफ चल रहा, तो जहर देने का आदेश दिया गया। बहुत बड़े आत्मवेता ब्रह्मवेता थे, जहर बनाने लगा, जहर देने वाला घोंट घाट रहा और करीब 2 घंटा लेट हो गया। सुकरात कहते भाई देर क्यों कर रहा? इतने बड़े संत, इतने ज्ञानी महान पहुंचे हुए संत मेरे यहाँ तो मर रहे, मैं तो मजबूर हूँ, मैं नौकर हूँ, क्या कर सकता हूँ? इतना तो कर सकता हूँ, थोड़ा घंटा 2 घंटा लेट तो कर ही सकता हूँ। सुकरात करे मूर्ख कह के जहर से मरने वाला हूँ, जल्दी पिला घोट कर। जहर पिला दिया गया, जहर पिला दिया गया। जहर बहुत तीव्र था, जड़ चढ़ने लगा। तो पहले तो टहल रहे थे, जब चढ़ने लगा पैर सुन्न होने लगे तो बैठ गए। जहर चढ़ा, सुनता बढ़ी और सुनता बढ़ी, जहर कमर तक आ गया। तो बैठने में समझ तो लेट गए, कमर तक का हिस्सा बिल्कुल सुन, जिसे पैरालाइज हो जाए। धीरे धीरे हाथ भी छूट गए, पैर भी छूट गए, हाथ भी छूट गए। जहर चढ़ता गया, सुनता बढ़ती गई, नाक तक सुनता हो गई, धीरे धीरे और सुनता बढ़ी हृदय की तरफ। तब जो बात कर रहे थे अपने शिष्यों से, तब जबान लड़खड़ाने लगी। उनके सारे शिष्य रोने लगे, हाय गुरुजी तो जा रहे, गुरुजी तो मर रहे, हमारा क्या होगा? गुरुजी तो जा रहे, अब क्या होगा? हमने विधवा हो जाओ, क्या होगा? गुरुजी तुम्हें मर रहे। सुकरात बोले मूर्खो, तुमने ज्ञान का, गुरु के ज्ञान का अनादर किया, तुम मुझे मरता देख रहे हो? जिसके गुरु मर गए, चेला क्या कहाँ अमर होगा? जिसे गुरु की अमरता नहीं देख पाई, वो कहां से अमर हो सकता? तो मुझे मरता देख रहे हो? जब से हमने जाना मरने का नाम जिंदगी है, सर में कफन बांधे काफिर को ढूंढते हैं, मिले तो सही। तो मुझे मरता देख रहे हो? ये परीक्षा काल है। सत्य परीक्षा 3 जगह होती, मौत, नींद और समाधि। नींद में जो जो सो जाए, जो जो बिले जाए, वो सब मिथ्या है। और नींद भी ना सुला सके, वो सत्य है। मौत में जो जो मर जाए, जो जो मार दे जिसको, वो सब मिथ्या है। और मौत ना मार सके, वो सत्य है। और समाधि में जो ले हो जाए, सब मिथ्या है। और जो वहां पर भी नए नए होता है, एक रस रहता, परम सत्य है। सुकरात के लिए परीक्षा काल है। और मैंने पढ़ाई की है, साधना की जिंदगी भर। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना पूरे साल भर, वो चिंता फिक्र नहीं करते, कुछ भी आ जाए। स्वामी राम गणित के प्रोफेसर थे, जब पढ़ रहे थे, कापी आया, उसमें 15 सवाल थे, कोई 8 हल कीजिए। उन्हें 15 हल कर दिए कि तुम चाहे जांच लिए जो तुम्हें गलत लगते हैं। इतना भारी कॉन्फिडेंस, भरोसा है। पढ़ाई की, वो बच्चे नहीं घबराते। सुकरात कहते ये परीक्षा काल है। और मैंने साधना की है, रोज देखा क्या मरता है, क्या ध्यान समाज में रोज उतार देखा, शरीर को, इंद्रियों को, मन को। वही होगा, नया काम होगा नहीं, कोई नया काम नहीं। और प्रैक्टिकल, बच्चे प्रैक्टिकल होता, वो तो खाली पेश करना होता, इसलिए हमने प्रैक्टिकल देखा। ये मौत शरीर, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी ले जाएगी, लेकिन मैंने शरीर को और सूक्ष्म को, कण, सबको उतार देखा, कभी नहीं मरा। आज कैसे मर जाऊंगा? जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते। तैरने की विद्या, तरने की विद्या आ जाए तो काम आएगी, और कोई विद्या धरी रह जाएंगी। एक विद्या काम आने वाली नहीं। एक सज्जन पढ़े लिखे थे, देश विदेश बहुत भाषाएं सीखी थी, आए तो मौज आ गई, नदी में नाव में बैठ गए, मल्ला से थोड़ा कराओ यात्रा, सैर करें, मटर गश्ती। मल्ला लेकर नाव चल पड़ा। पूछा मल्ला कुछ पढ़े लिखे हो? कि नहीं बाबूजी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। काला अच्छा भैंस बरास, तेरा जीवन 25% बेकार। और आगे बढ़े कि मल्ला तो कभी हवाई जहाज बैठा? अरे बाबूजी हम नीचे से देख लेते, हमारे हवाई जहाज बैठने पैसे का, तेरा जीवन 50% बेकार, कुआं के में डर। और आगे बढ़े, कभी क्लब में गया, कभी थिएटर में गया, कभी सिनेमा देखे,
कि बाबूजी मेरे पास क्षमता को देखकर तेरा जीवन 75% बेकार। आंधी तूफान आ गया, नाव धार में थी, नाव डगमगाने लगी। मल्ला कहता क्यों बाबूजी, आप तो बड़े विद्यार्थी, सारी तो तैरना तो खूब ही आता होगा। कि मल्ला मुझे तैरना नहीं, बिल्कुल नहीं आता। कि बाबूजी तेरी जिंदगी 100% बेकार, अभी डूबता थे, डिग्री विग्री जो कुछ है सब चली जाए, कुछ भी बचने वाला नहीं, अभी तू जाने वाला एक झटके में। तो यहाँ पर तैरने वाली विद्या ना, एक विद्या काम नहीं आएगी। तैरने वाली विद्या हो तो आप पार जा सकते हो। अब तैरने वाली, एक बार एक लड़की की विदाई हो रही थी, तो गांव की रीति रिवाज थी, रोना पीटना बहुत चलता था, तो वो भी रोए पीटे। और कुछ ऐसी रीति रिवाज थी कि लड़की की विदाई घोड़े पर बैठा ली होती। ससुराल लोग आगे निकल गए, लड़की घोड़े बैठकर जा रही थी, पीछे मुड़ के रोती जाए, जाती जाए, रोती जाए, मुड़ती जाए। भाई किमाड़ बंद रखो, रोती जाए मुड़ती जाए। तो घोड़ा देखा बढ़िया घास थी, हरी घास देख के वो चलने लगा। उसे क्या पता क्या मायका के ससुरा। एक सज्जन निकले, उन्होंने बहन जी क्या नाटक कर रही हो? नाटक करे, मेरी विदाई हो रही, नाटक कैसा? कि ये बताओ तेरा सच्चा अपने मायके वालों ससुराल वालों से? वो कहती आप कहना क्या चाहते हो? कहीं मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तेरा प्रेम मायके वालों से है। जब देखा उसने ससुराल लोग आगे निकल गए तो घोड़े को हाँक रही थी चक चक करके। उन्होंने कहा तेरे मायके वालों से है प्रेम तो घोड़े क्यों हाँक रही? चलने दे, मायके में तो है। और ससुराल वाले प्रेम है तो झूठे यहाँ से क्यों मारे, घोड़ा मार चल। अब जरा उसके मनोदशा विचार करो, उसका भी रोना सच्चा है कि झूठा है? बोलो, सच्चा है कि झूठा? बोलो, अभी झूठा है। अगर सचमुच ससुराल लोग कहीं छोड़ रहे तो सच्चा हो जाए। बार बार रो रहे, अंदर अंदर खुशी मना रही, मायका सटर पटर, वहां जाके देखा ससुराल सब कुछ अच्छा है, बार बार रो रहे, अंदर खुशी मना रही। इसी तरह से ज्ञानी भी मायके से अपनी ससुराल जाता है। संसार क्या? मायका, परमात्मा उसकी ससुराल। मायका माने ये माया का, संसार किसका है? बोलो, कहते ऐसा हो हमारे से कोई छूट नहीं जाए। संसार किसका है? माया गए तुम्हारा, नहीं तुम कहते रहो, चिल्लाते रहो, क्या फर्क पड़ता? ये संसार मायका है। और परमात्मा क्या है? प्रीतम, प्रेम की सुपरलेटिव डिग्री, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। जैसे पति के लिए पत्नी के लिए पति प्रीतम होता, भक्त के लिए परमात्मा प्रीतम होता। और जैसे लड़की मायके छोड़कर ससुराल जाती है, बार बार लोग रो के अंदर खुशी मनाते कि अपने ससुराल जाके देख आए ना, बढ़िया सब कुछ। तो ज्ञानी भी इस मायके से संसार छोड़ जाता, बात भले रोंगे, अंदर खुद मना रहा, देख आया अपने दाम को। और लड़की की शादी होने के बाद जात बदल जाती, लड़की मायके में दुबे है और ससुराल वाले चौबे है, तो लड़की क्या हो गई? वो भी चौबे हो गई। और लड़की बिना पढ़ी लिखी और लड़का है मास्टर, तो मास्टर नहीं बन गई, डॉक्टर तो डॉक्टर नहीं बन गई, नेता तो नेत्री बन गई। लड़के की जात लड़की की जात हो गई, लड़के का घर लड़की घर हो गया, लड़की के माता पिता लड़की की माता, लड़के सब कुछ हो, क्यों? लड़की लड़के की हो गई। इस तरह जीव ब्रह्म से मिलता है, भक्त परमात्मा मिलता है, तो परमात्मा आनंद उसका आनंद, परमात्मा ज्ञान उसका ज्ञान, परमात्मा अमरता उसकी अमरता, परमात्मा व्यापकता उसकी व्यापकता। और बताऊं एक मजेदार बात, लड़का लड़की कितने मिले लेकिन एक नहीं हो सकते। दो उंगलियां हैं, हम चिपका दें, बांध दें, कुछ भी करें, तो आपका दो बोलोगे कि एक बोलोगे? बोलो, हाँ तो दो ही चिपकियां, एक तो नहीं हो गई। तो कितने चिपके, कितने साथ रहें, दो बने रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर तो मिला जी, जीव हो ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव से ब्रह्म से मिला तो ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्म भी तो ब्रह्म ही पकड़, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करो, तब तुम्हारे जीवन पूर्णता होगी। ये तुम्हारी पूर्णमासी पूरी तभी होगी जब जीवन पूर्ण हो जाए। ऐसी हम आशा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जीवन पूर्ण हो, हर तरह से
व्यवहार में धर्म क्या है? ये तो अभ्युदय निश्रय सिद्धि सा धर्म। अभ्युदय जो संसार में जीने रहने की कला सिखाए, और अभ्युदय और निश्रय सिद्धि माने क्या? जितने तुमने बनाया घर मकान दुकान सब छूट रहा हो, सब बिगड़ रहा हो, सब मिट रहा हो, तो भी जरा सिकन हो, प्रलय ना व्यथंत चा। आत्मज्ञानी ब्रह्म वेता प्रलय में व्यथित नहीं होता। इस ज्ञान प्राप्त करना है। तुरंत भजन बोलेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो पूरे मन से बोल दोगे तो एक ही बोलेंगे, और ढीले ढीले चलोगे तो हम नहीं जानते बढ़ जाए। और एक बात और समझ लो, अगर ये शर्त करो आपकी बार लेट नहीं आएंगे तो छोड़ेंगे, लेट करोगे तो भी खिंचाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, पहले दिखेगा दुख में अंधेरा, घबराना न होगा सवेरा, हमने अंक में मुस्कुराते, पहले तुमको सितारे मिलेंगे, दिल की आंखों
पूरी मन से बोलो तभी भजन पूरा होगा। अब की बार बोलेंगे। देखो एक बार भगवान से बातचीत है हमारी, हमने भगवान मेरे भजन कुछ लोग बोलते नहीं, कुछ लोग कमजोर बोलते, क्या होना सच्ची बात बता रहा हूं। भगवान है जो कमजोर बोलते अगले जन्म में उतने गला रह जाएगा जितना बोल रहे। कुछ लोगों ने कहा और बिल्कुल नहीं बोलते कि सोपड़ा साहब अगले जन्म में गूंगे बनकर निकलेंगे। कुछ लोगों ने कहा हम तो खूब मन से बोलते हैं, तो भगवान का मुक्त होकर जाएंगे, जिधर चलने जा मौत तुम्हारी है, पूरे मन से बोल दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत भजन का हूँ मैं सृष्टा, मन वाणी का हूँ मैं दृष्टा। अनुभव से कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, ये पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। अजन रले रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हे पांच कोस से हूँ मैं न्यारा, हे नया वर्षा से भी न्यारा। मैं हूँ ताके रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हे चंद सूर्य में तेज है मेरा, अग्नि में है खोज है मेरा। मेरा द्वैत स्वरूप कोई कोई जाने रे।
आदाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जयकारा मेरी धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का। हर हर महादेव। अब जो लोग पूजा करना बाकी है वो पूजा कर लेंगे, और जो भजन बोलने वाले भजन बोलते जाएंगे, पूजा करने वाले पूजा कर लेंगे। इसके बाद प्रदान दिया है।